वंडरफुल रिजल्ट आपको इसके भी मिलेंगे धान की खेती में। हाँ जी, वही 600 लीटर पहले वर्ष में, बाद में शेष आजीवन 300 लीटर ही इस्तेमाल करना है आपको 1 एकड़ में। पहले वर्ष में 600 लीटर, वर्ष पहला 600 लीटर, वर्ष दूसरा 300, फिर आजीवन आपको 300 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है आजीवन पे। 7 दिन में 10 दिन में ये तैयार हो जाता है। 1 महीने के भीतर इसको आपको इस्तेमाल करना है। ये 7 दिन में तैयार हो जाता है। 3 महीने के बाद, बहुत अच्छा सवाल था आपका, ये 7 दिन में तैयार हो जाता है। 3 महीने तक अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो उसमें के जो जीवाणु है वो पूरे भोजन को समाप्त कर देते हैं, गुड़ को और छाछ को। तो आपको गुड़ और छाछ 3 महीने बाद फिर डाल देना पड़ता है अगर नहीं किया तो। अगर आपने कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, तो कर लेना है, हमें रखना क्यों है उतने दिन तक। हाँ, लेकिन ज्यादा दिन अगर 3 महीने से ज्यादा दिन पड़े रह जाए तो आपका फिर वो गोकुल का अमृत नहीं रह जाता, इसीलिए 3 महीने बाद डालते रहना। और हाँ, नहीं, इसमें मिट्टी भी नहीं डालनी है, इसमें आपका वो बेसन भी नहीं डालना है, क्योंकि हम उससे एक तो बहुत बदबू तैयार हो जाती है, यानी आदमी के मल से भी बुरी बदबू तैयार हो जाती है। वो बदबू में हमें नहीं रहना। उससे एक फंगस भी तैयार होता है, वो फंगस हमारे जमीन में आगे जाके घातक परिणाम भी करता है। इसीलिए उसको इसमें कोई भी दालों का ये प्रयोग नहीं करना है बेसन से। आपको वो प्रिंसिपल रखना है तो आप उसको सहज के रखिए। जो नहीं, इसमें भी बढ़ता नहीं है, हमने इसका पूरा उसका उसका तो मैंने क्या कहा आपको 30 दिन के भीतर इसका इस्तेमाल करना है आपको। 30 अजी मेरे को देखिए, सुनिए, मेरे को 25 साल हो गए ये यूज करते हुए। जब उसके दुष्परिणाम नहीं आए तो मैं आपकी बात को कैसे मान लूं? मैं नहीं मान सकता आपकी बात को। वो पीएच दूसरे कारण से बढ़ा है आपका, इस कारण से नहीं बढ़ा। इस कारण से आप एक कारण से बढ़ना बोलते तो रॉन्ग है। पीएच एक कारण से नहीं बढ़ता, पीएच कई कारणों से बढ़ता है। तो इसको गहराई से समझो। आपकी मैं 25 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा पीएच रेशियो क्या है 6.5, फिर तो मेरा एकदम बढ़ जाना चाहिए। नहीं बढ़ा तो सिद्ध कर रहा है कि नहीं बढ़ता है, फिर आपकी बात को मैं मान कैसे लूं? वो रॉन्ग है, आपका सोचना रॉन्ग है, आप कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, नहीं, देखिए, हमको तो आपस में सब प्रेम से इस विज्ञान को आगे बढ़ाना है। इनका अनुभव भाई का कि उससे पीएच बढ़ता है तो आप मान लीजिए, हो सकता है मेरे यहाँ की भूमि, मेरे यहाँ की जलवायु का फर्क है, इनकी बात को मान लेना है, समझ लेना है, विषय खत्म। ठीक है, ओके। ठीक, नहीं, हम संघर्ष करने के लिए बैठे नहीं है। इनका कहना भी उतना ही वाजिब है, हो सकता है यहाँ की जमीन में हो, मुझे नहीं पता हो, तो इनकी मान लेते हैं वो बात को। ठीक है, लेकिन मेरे को 25 साल से मैं लगातार यूज कर रहा हूँ। हमारा 6.5 उसका वो है पीएच रेशियो, बेस्ट है वो। 6.5 बोले तो एकदम टॉप। इस तरह से न बढ़ा है न घटा है। लेकिन यहाँ अगर वो बढ़ता घटता है तो आप तय करना है आप लोगों को। अब इसके बाद में गो संयोग खाद के बाद में महत्वपूर्ण, हमको ये हो गए 3 फर्टिलाइजर। अब हम जाएंगे बीज के उपचारित पे। हमारे यहाँ गोपालन है तो हम बीज का उपचार भी बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बीज का उपचार, अब हमारी अच्छी फसल लेने के लिए किसी भी प्रकार का बीज हो, बीजोपचार, बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है। हमने सिंपल तरीके से उसके बहुत अच्छे नतीजे देखे और उसका साइंटिफिक पूरी स्टडी की कि उसका इतने अच्छे नतीजे मिलने का कारण क्या है। तो इसमें हम लोगों ने 1 किलो जंगल की मिट्टी 1 किलो ली,
इसमें 1 किलो जंगल की मिट्टी, 1 किलो, कितने किलो के लिए? 50 किलो बीज के लिए, 50 केजी बीज के लिए 1 किलो देसी गाय का ताजा गोबर। नंबर 2। नंबर 3, 500 ml गौमूत्र, 500 ml गौमूत्र और 300 ग्राम गुड़। नंबर 5, 1 लीटर गौमूत्र। नंबर 6, 1 लीटर गौमूत्र। अरे नहीं, ये ठीक, सॉरी 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 सॉरी, 1 लीटर गोकृपा अमृत लिखना था। 1 लीटर गोकृपा अमृत और 1.5 लीटर पानी। इसको बनाना कैसे है? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पानी, एक 10 लीटर का टोकना लिया, उसमें हमने 1 किलो जंगल की मिट्टी डाल दी, 1 किलो देसी गाय का गोबर डाल दिया, 500 ml गौमूत्र डाल दिया, 300 ग्राम गुड़ डाल दिया, बाद में 1 लीटर गोकृपा अमृत डाल दिया और 1.5 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी डाल दिया इसमें। फिर उसको अच्छा घोल कर लिया तो उसकी रबड़ी बन गई। वो रबड़ी बनने के बाद ये बीजों का ढीग है, ये बीजों का ढीग है, सिंपली हाथ में लेना है, उसमें बुरकना है, उसको मिलाना है और छांव में सुखा के इस बीज की बुआई करना है। इसके अच्छे रिजल्ट क्यों मिलते हैं? हाँ, इमीडिएट आप लगा के सूख गया आपका, 1 घंटे बाद भी बिजाई कर सकते हैं आप, 2-4 दिन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन रखना काय को अपने, 1 घंटे बाद सूख गया कि लगा देना है उसको। अभी इसका साइंटिफिक रीजन ये है, इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जंगल की मिट्टी में विविध प्रकार के उपयुक्त जीवाणु होते हैं। अगर आपको जंगल की मिट्टी ना मिले, आपका खेत में कोई जहाँ केमिकल का यूज ना होता हो, वहां की भी मिट्टी आप ले सकते हैं। तो 1 किलो देसी गाय का ताजा गोबर, उसमें भी अपने खेत को खटाई बनाने के लिए उपयुक्त जीवाणु होते हैं। वो जीवाणुओं का उपयोग अगर हम उसमें करते हैं, ये खाद में, तो इमीडिएट हमको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमने गौमूत्र लिया है, वहां पे बीज के आजू बाजू में कोई फंगस डेवलप नहीं होने देता और उनकी अच्छी गुणवत्ता से वो उसका जर्मिनेशन होता है। तीसरा लिया हमने 300 ग्राम गुड़। ये उसको माँ के दूध का काम करता है, यानी इंस्टेंट उसको ग्लूकोज सप्लाई करता है। वहां पे तुरंत ग्लूकोज मिला तो माँ के दूध के समान होता है। देखिए, माँ को कोई बच्चे, अगर किसी मातृशक्ति को अगर बच्चे को जन्म दिया मातृशक्ति ने, उसी दिन उसको गेहूं की रोटी खिलाती है क्या, मक्की की रोटी खिलाती है क्या? नहीं, अपना दूध पिलाती है। तो ये उसके लिए दूध का काम करेगा, वो बीज के लिए उसमें टवटवी आएगी और उन्नत बीज जो तैयार होगा इस तरह से। इसमें क्या अलग अलग भांति के जीवाणु हैं जो ये सारे बीजों को सपोर्ट करेंगे गोकृपा अमृत से। पानी से उसकी जरूरत होती है बीज को अंकुरित होने के लिए, इसीलिए हमने प्रारंभ में ही उसको पानी पिला दिया। इस तरह से ये 6 तत्वों के साथ हम बीजोपचार कर सकते हैं। अभी इसको मैंने 50 किलो का कहा आपको, आपका बीज 10 किलो है तो इसका आधा % ले लो। कौन सा खर्चा लगा है अपने? अब मान्य है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसको इमीडिएट वहां पे नाइट्रोजन सप्लाई चालू हो जाती है। उसका रीजन क्या है? दही के सप्लाई से इमीडिएट नाइट्रोजन मिलना चालू हो जाता है उसको, वो बीज को अंकुरित होने के बाद। इस तरह से इनका उपयोग आप कर सकते हैं। इनके भाई की बात को भी मैं नकारता नहीं हूँ, दही भी मिला दिए तो नुकसान नहीं है, उसका कोई लाभ मिलेगा उससे। ठीक है, ये हो गया बीजोपचार। अब हम जाते हैं स्प्रे के तरह कि हमारे जमीन में स्वावलंबी स्प्रे कौन से होने चाहिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वो स्वावलंबी स्प्रे के, लेकिन उसके पहले मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, हम थोड़ा भोजन का विश्राम करना चाहेंगे।
ये ऐसा बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है ना, या कहीं इधर उधर फिराना घुमागा? या ये लाइट बंद कर देंगे इधर का? हाँ, ये गोल वाला लाइट बंद कर दो। ये आते समय मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा था वहां से। हाँ, बस अब ठीक है। हाँ, ये भी हाँ, सब ठीक है। ये भी हाँ, नहीं नहीं, वो रहने दो, वो रहने दो, कोई हरकत नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसमें अभी जो हमने पशुपालन देखा, वो हमने 2% एरिया में पशुओं का पालन करके वहां से ही गोबर गौमूत्र मिल रहा है, उसी से सारे ये हमने सिस्टम बनाए हैं। अभी हमने खादों का और बीजोपचार की बात की। अभी हम लोग जैसे जहर का इस्तेमाल बंद कर दिए हैं और किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, तो अपने आप में इन खादों के वजह से फसलों को- कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाको राखो साई हम मारने को ठीक है। वो कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना, इन फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल करते हैं और समग्र विचारों के साथ जाते हैं ना, तो अब हम लोग ये स्टेज पे आ गए हैं कि हमें कोई दवा मारने की जरूरत ही नहीं गिरती, सब अपने आप ही नियंत्रण में आ जाता है। फिर भी हम लोग अभी 3 दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो 3 दवाओं की बात करूंगा। वो तेलिया है, सफेद मक्खी है, महुआ है, इनके ऊपर, सबके ऊपर बहुत ही रस चूसने वाले कीड़ों के ऊपर बहुत कारगर साबित होती है। तो एक उसका स्प्रे नंबर 1 करके डालता हूं मैं इसका नाम। स्प्रे नंबर 1 में जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं हमारे, वो सारे कीड़ों का नियंत्रण करती है। इसके आश्चर्यजनक नतीजे मिलते हैं सभी सब्जियों पे, धान पे। इसमें लगने वाला साहित्य, स्प्रे नंबर 1 का साहित्य, पहला 200 लीटर पानी में बनाना है हमें इसको। फिर यही पानी का स्प्रे होगा, इसमें अलग से पानी नहीं डाला जाता। 200 लीटर पानी में 30 किलो मिट्टी, अपने ही खेत की मिट्टी, इसको जंगल से लाने की जरूरत नहीं, अपने ही खेत की मिट्टी। 30 किलो मिट्टी, 1 किलो एरंड का तेल, कस्टर्ड ऑयल, 1 किलो एरंडी तेल, अरंडी का तेल, और 250 ग्राम, मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं क्या अक्षरों? 1 केजी, 1 केजी, सॉरी 30 केजी, 30 केजी मिट्टी, 1 केजी एरंडी का तेल, और 250 ग्राम 250 ग्राम हल्दी। ये 3 का स्प्रे मारे, इंस्टेंट आपको सेम डे ही उसके रिजल्ट मिलते हैं। किसी भी प्रकार का महुआ हो, तेलिया हो, सफेद मक्खी हो,
उसी दिन पूरा तरह से कंट्रोल में आ जाती है। ये 3 के स्प्रे से। अभी पाउडर, हल्दी का पाउडर, हल्दी पाउडर, सही सवाल है। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल। पाउडर करना है उसको, पाउडर का इस्तेमाल करना। कच्ची का भी करके देखिए, एंटीबायोटिक है ये, उसके लिए कर रहे हैं उसका इस्तेमाल। अलग अलग प्रयोगों में से कोई निष्कर्ष निकालेंगे। अच्छा, तो अब इसको बनाना कैसे, इसका स्प्रे कैसे करना है? तो 200 लीटर की टंकी, ये 200 लीटर टंकी में 30 किलो मिट्टी डालना है पहले। तो मिट्टी कैसे, सीधा मिट्टी का घोल नहीं डालना है, उसको अलग से करना है। मिट्टी को एक कोई बकेट में, उसके कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाए तो उसका जो गाल है वो गाल छान के डालना है इसमें, यानी अपने नोजल के पंप में अटके ना, ऐसा उसका इस्तेमाल करना है आपको। तो ये 30 किलो मिट्टी छान के डालना है इसमें। ये डाल दिया 30 किलो मिट्टी। फिर इसके बाद में पानी भर देना है, पानी भर देना है, पानी भर दिया। उसके बाद में 1 किलो एरंड का तेल उसके बाद में डालना है, और फिर 250 ग्राम पाउडर डालना है हल्दी का, और अच्छे से गहरा हला लेना। तो ये मिट्टी की वजह से क्या होता है, ये एरंडी का तेल और ये पाउडर उसको मिट्टी पकड़ लेती है, उसमें कोटिंग चढ़ जाता है मिट्टी के ऊपर। इतने बारीक चलने से हम इसको छानेंगे, फिर वो अपने स्प्रे पंप में छाना जाता है। इस तरह से वो मिट्टी कोई दिक्कत देती नहीं। अब ये स्प्रे का साइंटिफिक महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सबसे समझने वाली बात है। बिल्कुल इमीडिएट तैयार है ये आपने इधर तैयार किया कि उसी समय इसका स्प्रे मार सकते हैं, और 1 महीने तक इसको रख के, 1 महीने तक इसका वैलिडिटी है। आप 1 महीने तक कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। रखना काहे को है अपने को, कोई चीज बनाई उसी दिन इस्तेमाल करना है तो कर लेंगे, उसी समय बनाएंगे। अब ये एरंडी का तेल और ये डाल दिया, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है भाई, आपने ये स्प्रे क्यों बनाया है? तो आप जानते हो महुआ, तेला, सफेद मक्खी, इनका गला कितना बारीक होता है, अपने सिर के बाल से भी बारीक होता है। वो जब कोई चीज को खाता है तो मिट्टी उसके गले में अटक जाती है, और उनका जो चलने की क्रिया है वो एरंडी का तेल रोक देता है, तो उनका चलने की क्रिया और प्रजनन बंद हो जाता है। इस तरह से एरंडी का तेल और मिट्टी दोनों ही उसका गला चोकअप करने के काम में आते हैं। उसका गला चोकअप हो गया कि वो कोलैप्स हो जाएगा। तो किन दशा में इसका इस्तेमाल करना है, जब हमें लगे कि ये बहुत असंतुलित हो गए, मामूली दिखते रहे तो किसी भी जीव को मारना नहीं है, असंतुलित हो जाए उस दशा में इसका उपयोग करना है। ठीक है, ये नंबर 1। हमारे सिर्फ हम 3 ही स्प्रे मारते हैं। हाँ, ये 200 लीटर का पानी यही भरना है पंप में, और इसी का स्प्रे मारना है। इसमें अलग से डाइल्यूट नहीं करना है पानी, नहीं घोलना है। हर पंप के समय घोलते जाना है, हर पंप में भरते समय। तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, किसी भी फसल को कोई नुकसान नहीं करती, और अपने किसी भी मित्र कीट को कोई नुकसान नहीं करती। सारे मित्र कीटों को सुरक्षित रखते हुए ये स्प्रे होता है, क्योंकि जो अपने मित्र कीट होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। वो मांसाहारी कीट मिट्टी नहीं खाते, वो उन कीटों को ही खाते हैं इसे। ठीक, अब इसका साइंटिफिक रीजन ये है। दूसरा, नहीं होता, आप इस्तेमाल कीजिए, खराब हो जाएगा तो मैं फ़ोन नंबर दूंगा, फिर मेरे को फ़ोन कर दीजिए, मेरा पंप तो खराब हो गया। हाँ, नहीं होता वो। मैंने आपको क्या कहा, वो आटा छालने वाली चलनी आती है ना,
वो चलनियों से मिट्टी को छान लो तो सिर्फ मिट्टी का गाल जाएगा उसमें, तो वो अपने पंप का छेद भी नहीं। इनका सवाल लाजमी है, क्योंकि लगता है मिट्टी से तो चोकअप हो जाएगा, लेकिन हम प्रयोग में करते हैं ना, समझ में आ जाता है कि नहीं हो रहा है उसको कोई नुकसान। ठीक। हल्दी ये एंटीबायोटिक का काम करती है। कोई भी क्रॉप को हमारा जब कोई कीड़ा डैमेज करता है तो वो डैमेज की जगह से फंगस बढ़ता है, वो फंगस को कंट्रोल करने का काम हमारी हल्दी करती है। इस तरह से दोनों भी काम, हल्दी और मिट्टी और तेल, ये तीनों मिलकर हमारे लिए रामबाण स्प्रेइंग सिस्टम है। किसी भी प्रकार का वायरल डिसीज हो और रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप हो, स्प्रे नंबर 1 हो गया। स्प्रे नंबर 2, स्प्रे नंबर 2 छाछ का स्प्रे, एनर्जी लाने के लिए, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को निकालने के लिए छाछ का स्प्रे सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा, छाछ का स्प्रे। स्प्रे नंबर 2 छाछ। एक स्प्रे हमने देखा था गोकृपा अमृत का, सेम परसेंटेज वही, 4 लीटर पानी में, 4 लीटर पानी में 1 लीटर, अंग्रेजी लिखते लिखते हिंदी लिख दिया, 4 लीटर पानी में 1 लीटर छाछ। 15 लीटर का होगा तो 3 गिरेगी, 20 होगा तो 4 गिरेगा आपके इसमें। इस तरह से ये छाछ का स्प्रे पौधों पे मारना है, और साथ ही इससे मारने से क्या होगा, आपके यहाँ येलो मोज़ेक का अगर प्रॉब्लम है तो 100% येलो मोज़ेक को कंट्रोल करेगा। येलो मोज़ेक का प्रॉब्लम होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये छाछ में 4 दिन तांबे का तार डाल के रखना पड़ेगा, तांबे का तार डाल के फिर उसका स्प्रे करना पड़ेगा। हाँ, बर्तन में भी कर सकते हैं आप, यानी बर्तन अगर तांबे का बर्तन हो तो तांबे के बर्तन में छाछ रख सकते हैं, और तांबे का बर्तन ना हो तो तांबे के तार मिल जाते हैं, वो तार 4 दिन उसमें डाल के 4 दिन बाद इसका स्प्रे करना है, तो दोनों भी फायदे मिलेंगे। उसमें आया हुआ फंगस भी दूर होगा, उसमें येलो मोज़ेक होगा वो भी दूर होगा। आज येलो मोज़ेक के प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, तांबा, एक आधा पाव तांबे का तार रहा तो हमेशा अपने को इस्तेमाल करने के लिए हो जाता है, वो निकाल लिए धो के रख दिए उसको, तो आधा पाव खुले में रखना है, एयर टाइट करने की जरूरत है उसको। तो एक काम आपका वो करेगा कि आपके यहाँ येलो मोज़ेक के प्रॉब्लम को दूर करेगा छाछ का स्प्रे। सिंपल सिंपल तरीके से हम जाना है, ताकि क्या होगा, हमारे मित्र कीड़ों के पोषण की जगह मिलेगी। दूसरा, आपके यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे आप तो आपके जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है उसको भी दूर करने का काम ये करेंगे। नंबर 3, जमीन के अंदर फंगस है तो इसको मामूली न समझे, वंडरफुल रिजल्ट है इसके, बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं।